सबको नमस्ते। कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरते रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। तो कबीर जी सलाह दे रहे हैं कि तुम तो डरो। बड़ी अजीब सी सलाह है। और ये कबीर जी बैठे हैं, अपना सूत काट रहे हैं, जो भी कपड़ा बुन रहे हैं, और बैठे बैठे विचार विमर्श हो रहा है। काम भी चल रहा है और पूरी दुनिया का और अपना खेल देखा जा रहा है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिस तरह से हम आमतौर पे जीवन जीते हैं, एक अहम भाव में कि मुझे पता है क्या सही है मेरे जीवन में, तुम मत बताओ मुझे पता है क्या है सही जीना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कबीर उस अहम को ये बात बोल रहे हैं कि तेरे लिए तो डरना ही उचित है। तू तो डर। और डरे क्यों? इसलिए क्योंकि हम अगर अपनी ही वृत्तियों और टेंडेंसीज पैटर्न्स के वेग में रहते हैं कि मुझे पता है किस तरह से जीवन जीना है, मुझे पता है जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं, मुझे पता है कि जीवन में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए, तो अगर हम उस चीज़ को क्वेश्चन भी नहीं करें तो इसे कहते हैं अहंकार, इसे कहते हैं अहम, कि मुझे पता है, मुझे मत बताओ। और ऐसे ही चलते चलते हम दुनिया का और अपना सर्वनाश करते हैं। हम क्वेश्चन भी नहीं करते कि हम जो किए जा रहे हैं, हम जो पिछले 20-10 सालों से 30 सालों से जो जीवन जिए जा रहे हैं, क्या वो एक सही जीवन है? और अगर वो सही जीवन होता तो क्या मेरी आज ये दुर्दशा होती? क्योंकि अगर सही जीवन होता तो वो दुर्दशा तो पक्का नहीं करता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही है उस जीवन में। तो कबीर कह रहे हैं तुम्हारे लिए तो डरना ही बहुत शुभ है। कम से कम डर डर के अगर फूक फूक के कदम रखोगे तो ये जीवन व्यर्थ तो नहीं गवाओगे। अपनी वृत्तियों के वेग में ये जीवन व्यर्थ तो नहीं गवाओगे। क्वेश्चन करोगे, अपने आप को देखने का साहस करोगे, देखोगे कि तुम्हारे जीवन में क्या गलत हो रहा है, तुम में क्या गलतियां हैं जिन्हें तुम जिए जा रहे हो। सोच विचार में क्या ऐसा है जो चिपका रखा है दिमाग पे, उसी चीज़ को जिए जा रहे हो आगे, और क्वेश्चन भी नहीं करते कि क्यों है मेरी आज ये दुर्दशा। अगर मैं अपने ही बलबूते पे चल रहा हूँ और मुझे सब पता है कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, तो आज मेरी दुर्दशा क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता। और अगर नहीं पता है तो जानने के लिए एक उत्सुकता बहुत जरूरी है कि मुझे नहीं पता, मुझे जानना है कि क्या गलत हो रहा है मेरे जीवन में। तो कबीर कह रहे हैं तुम तो डरो, क्योंकि डर ही अच्छे कार्य करवाएगा तुमसे। ये डर कि कहीं मेरा अमूल्य जो जीवन है वो व्यर्थ ना चला जाए। और डर ही की वजह से तुम गुरु की तरफ जाते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन जब तुम्हें लगता है उसकी दुर्दशा प्रतीत बिल्कुल सामने होने लगती है, तो तुम गुरु की तरफ जाते हो कि भाई गुरु बचाएगा। तो डर ही है, अपनी सफरिंग से डरते हैं हम, ज़्यादा दुख दर्द से हमें डर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम जो एक जीवन जीते आ रहे हैं इतने सालों से, उसको त्याग कर, उसमें लिप्तता अपनी त्याग कर हम एक सार्थक कदम सही दिशा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डर ही सार है, कबीर कहते हैं डर ही एसेंस है हमारे जीवन का, डर ही सार है। क्योंकि अगर हम डरेंगे नहीं तो हम ऐसी बेहोशी में जिएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब जीवन खत्म और जो करने आए थे वो भूल गए। वो भूल क्या गए, पता भी नहीं चला कि क्या करने आए थे। सो डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डर को पारस कह रहे हैं। पारस मणि को एक बहुत अमूल्य ट्रेजर, रत्न माना जाता है। पारस जैसा अमूल्य कुछ नहीं। कह रहे तुम्हारे लिए तो डरना बहुत जरूरी है। तुम डरो कि तुम्हारा जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि अगर मैं डरूंगा नहीं तो मुझे लगेगा भैया मेरा जैसा जीवन चल रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास मस्त, ठीक ही तो है। थोड़ी उथल पुथल तो सबके जीवन में है, तो मैं कौन सा विरला हो गया, मुझे डरने की क्या जरूरत है, बढ़िया है, सब बढ़िया है।
तो हम जो अपनी धौंस में जीते हैं, कबीर हमें उससे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं उतरो, वहां से उतर जाओ, वो तुम्हारे हित में नहीं है। सो डर को पारस बता रहे हैं, डर सार बता रहे हैं, डर को एसेंस बता रहे हैं कि अगर डर गए तो बच जाओगे। डर जाओ कि ये जिस तरह का ये जीवन है ये नरक है। हर समय पे एक संकुचित विचारों में फंसे रहना, एक संकुचित जीवन में फंसे रहना और ये बोलना कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। कबीर जी कह रहे हैं तुम तो डरना शुरू कर दो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है और कदम तुमने ही उठाना है, कदम तुमने ही उठाना है। सो डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरते रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। तो कह रहे हैं जो डर गया, जो डरता रहा, जिसने फूक फूक के कदम रखा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मैं जहां हाथ डालूं वो सार्थक कार्य, सार्थक सोच विचार, सार्थक जगह होनी चाहिए, लोग सार्थक होने चाहिए मेरे आसपास। तो जो डरता रहा, जो फूक फूक के कदम रखता रहा, वो उबरेगा, वो इस भवसागर से उबर जाएगा, वो बच जाएगा, वो डूबेगा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। वो अपने आप को पहचान लेगा कुछ समय बाद कि मेरा जीवन किसके लिए है। और जो गाफिल है, जो बेवकूफ है, जिसे बोलने के बावजूद भी अंदर कुछ घुसता नहीं है, उसको तो मार 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 ही पड़ेगी। तो या तो डर डर के सीख जाओ, या तो गुरुओं के वचन, जो सत्पुरुषों के वचन हैं, उनसे सीख जाओ और डरो कि ये किस तरह का जीवन जी रहे हो। और या फिर जब पिटेगी, दुनिया पिटेगी, पिटाई तो होनी ही होनी है। गलत तरह का जीवन जी के कोई भी इंसान खुशहाल नहीं रह सकता, तो पिटाई तो होनी ही होनी है, कबीर कह रहे हैं। तो या तो फिर जब पिटोगे तब देख लेना। तो ये बहुत बढ़िया एक थप्पड़ लगा रहे हैं कबीर जी हमें। हमें चाहिए होते हैं थप्पड़, क्योंकि हम इतनी गहरी नींद में होते हैं और उस गहरी नींद में हमें लगता है कि सब बढ़िया जा रहा है और पता नहीं है कि घर में आग लगी हुई है। तो जब तक कोई थप्पड़ मार के उठाता नहीं है कि उठो, तुम्हारे ही घर में आग है, सपने देखने बंद करो, तब हम उठते हैं और तब हम कदम लेते हैं सही दिशा में, उचित दिशा में। तो इस तरह से भी हम, कबीर जी बता रहे हैं कि किस तरह से हम डर को एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि जो फूक फूक के कदम उठाए, जो सोच समझ के विवेक के साथ कदम उठाए कि मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या अनुचित है, वो देख के मेरे लिए क्या हितकर है, मेरे दूसरे आसपास वाले लोगों के लिए क्या हितकर है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब जब तुम ऐसे फूक फूक के कदम चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में कुछ सार्थकता आ सकती है। तो इस पे हम कुछ विचार करें, इस पे कुछ मनन कर सकते हैं। और इसकी अगेन देयर कैन बी लॉट्स ऑफ लेयर्स ऑफ फर्दर डिस्कशन ऑन इट। अगर कोई सवाल है तो वो भी हम डाल सकते हैं, सुन के अगर कोई सवाल उत्पन्न होता है, और देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या और कितनी गहराई में हम जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम अहंकार में जीते चले गए कि मुझे पता है और मेरा जीवन का मार्ग मैं ही चुनूंगा, मैं ही चुनूंगा, तो हम तो हैं वृत्तियाँ, हम हैं विकार। और अगर वृत्तियाँ और विकार जीवन जिएंगे तो वो हमारे लिए खुशहाल जीवन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं समझना और विवेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ये जो जीवन है बस ये ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। जो काम करने आए हैं वो नहीं कर पाते, बाकी सब कपड़े लत्ते, रोटी कपड़ा मकान करके निकल जाते हैं और दूसरों को भी इसमें फंसा जाते हैं। तो इस पे विचार कीजिएगा। धन्यवाद।